हेलो एवरीवन, आई एम शैडो और आज हम बात करेंगे हमारी लिक्विडिटी के बारे में। बेसिकली ये पार्ट टू है। पार्ट वन ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। राइट। तो आज हम बात करेंगे हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी के पार्ट टू में, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो स्विंग हाई एंड स्विंग लो जो होता है, जब मार्केट उसकी लिक्विडिटी लेता है तो उसमें हमारे पास मार्केट का क्या बिहेवियर होता है और उसमें लोग कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। राइट। यहाँ पे मेरे पास एक डायग्राम है, लेकिन इसको मैं भी समझाऊंगा आपको। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ समझा दूं। लोग क्या करते हैं, जब भी मार्केट जब हाई बनाता है देन लो बनाता है हमारे पास। राइट। देन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर। राइट। नॉर्मल डायग्राम मैं आपको बताऊँ तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। राइट। तो लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब तो ये है कि मार्केट कंटिन्यूएशन शो कर रहा है। अगर ऊपर की साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो हम अब बाई के लिए ट्रेड लेंगे। तो लोग कॉमनली क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट उनको लगता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, वो यहाँ पे कंटिन्यूएशन के अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस, यहाँ पे अपना बिकॉज उनको लगता है कि ये कंटिन्यूएशन है तो यहाँ से अब मार्केट ऊपर ही चले। राइट। कुछ सिनेरियोस में, रेयर सिनेरियोस में ऐसा हो भी जाता है, लेकिन जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है या अपनी स्विंग हाई की या स्विंग लो की लिक्विडिटी ले लेता है। राइट। तो मार्केट हमेशा रिट्रेस करता है। राइट। चाहे वो लोअर साइड पे हो चाहे वो अप साइड पे हो। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, जो प्रीवियस हाई था उसकी लिक्विडिटी ले ली। इसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं। राइट। जैसी मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली तो मार्केट नीचे आएगा अपने डिमांड जोन की। राइट। तो रिट्रेस करेगा तो यहाँ पे लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं फॉर कंटिन्यूएशन एंड उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वो लोग ये गलती करते हैं। राइट। यहाँ पे जैसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, राइट, यहाँ पे ब्रेकआउट पे वो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं एंड कुछ इस तरह, बिकॉज उनको मार्केट प्रोफाइल्स का पता ही नहीं है। राइट। मार्केट प्रोफाइल्स, अगर मैं आपको तीन बेसिक मार्केट प्रोफाइल्स का समझाऊं तो मार्केट कंसोलिडेशन में होता है। राइट। या तो कंसोलिडेशन में होगा। राइट। कंसोलिडेशन के बाद वो एक्सपेंशन, राइट, एक्सपेंशन दे सकता है। राइट। एंड उसके बाद मार्केट या तो एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट। राइट। थोड़ा सा रिट्रेस करके अगेन यहाँ पे एक्सपेंशन। राइट। तो मार्केट कभी भी फुल टाइम के लिए ना कंसोलिडेशन में रहता है, ना रिट्रेसमेंट में रहता है, ना एक्सपेंशन में रहता है। मार्केट एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट भी ले सकता है, वापस कंसोलिडेट भी कर सकता है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना होगा। राइट। अगर आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं तो फॉर एग्जांपल मार्केट ने जब प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ले ली तो वो रिट्रेस करेगा। राइट। वो अपने डिमांड जोन को टैप करने के लिए जाएगा। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा। लोग क्या करते हैं, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है वो आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। राइट। और यहाँ पे अपना फॉर एग्जांपल टारगेट लगा लेते हैं, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, मार्केट जरा से ऊपर चला जाता है लेकिन वापस उसको रिट्रेस करना होता है बिकॉज उसने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ले ली। तो जब भी मार्केट प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो की लिक्विडिटी लेता है वो रिट्रेस्ट करता है, वो मस्ट रिट्रेस्ट करेगा। यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेस किया। राइट। एंड उन लोगों के स्टॉप लॉस करे। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी हुआ। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। राइट। मार्केट थोड़ा सा ऊपर तो चला जाता है लेकिन उसको रिट्रेस बैक करना होता है, या तो इंड्यूसमेंट के लिए या अपने डिमांड जोन के लिए, जिसमें लोग स्टॉप लॉस को कलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे इसने स्विंग हाई लिया, राइट, इंड्यूसमेंट लिया, सॉरी स्विंग लो जो लिया है, राइट, जैसे इंड्यूसमेंट हुआ यहाँ पे तो मार्केट ने क्या किया, रिट्रेस किया। यहाँ पे देखिए जैसे ये जो एग्जांपल है, राइट, यहाँ पे जैसे इसने प्रीवियस लो ले लिया मार्केट ने रिट्रेस किया। यहाँ पे अगर आप देखें इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने रिट्रेस किया। यहाँ पे देखिए इंड्यूसमेंट हुआ मार्केट ने रिट्रेस किया। तो रिट्रेसमेंट मार्केट में जब भी वो स्विंग हाई या लो लेगा तो वो रिट्रेस करेगा। आप वहां पर डायरेक्ट कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड नहीं ले सकते, और अगर रिट्रेसमेंट लेता भी है तो आपने ये चीज समझनी होगी कि ये मार्केट का बिहेवियर है। मार्केट ओवरऑल टाइम में एक्सपेंशन मूव में नहीं रहेगा, वो रिट्रेस बैक जरूर करेगा मोर लिक्विडिटी के लिए, अपने डिमांड जोन को टैप करने के लिए। यहाँ पे अगर देखें अब, अच्छा एक और मिस्टेक जो लोग करते हैं, जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है उनको लगता है कि अब तो मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया था, ओवरऑल तो बुलिश में था, बेरिश में हो गया, तो अब मार्केट ओवरऑल बेरिश जाएगा तो वो यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। राइट। इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देते हैं। राइट। अगर नजदीक हो, और अगर नजदीक ना तो इसके 50% तक अपने स्टॉप लॉस लगा देते हैं एंड यहाँ तक अपना टीपी। राइट। यहाँ तक वो अपने टीपी लगा लेते हैं। तो सिनेरियो में क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा तो नीचे आ जाता है उनके में, लेकिन क्या होता है, मार्केट अगेन रिट्रेस बैक करता है, उनके स्टॉप लॉस कलेक्ट कर देता है। राइट। सो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर मैं चार्ट में आपको बताऊं तो चार्ट में मैं यहाँ से आपको स्टार्ट करता हूँ और मैं बताता हूँ कि लोग नॉर्मली जब एसएमसी सीख लेते हैं और जब वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो वो उस चीज़ को कितना गलत तरीके से ट्रीट करते हैं।
अब हमें पता है कि मार्केट में, अब बहुत से लोगों को इवन यही पता नहीं होता कि मार्केट में इंड्यूसमेंट क्या होता है, राइट? इंड्यूसमेंट भी कोई लिक्विडिटी है या नहीं, राइट? और अगर आपको इंड्यूसमेंट की नहीं पता तो आप मार्केट स्ट्रक्चर को फाइंड कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हमारे पास इंड्यूसमेंट हो गया, राइट? आफ्टर इंड्यूसमेंट बेरिश स्ट्रक्चर है तो ये हमारा लोअर लो, राइट? ये हमारा लोअर लो पॉइंट, राइट? एंड जैसे ये लोअर लो कंफर्म, इसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं कि बिकॉज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो कंटिन्यूएशन शो करता है, तो वो यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करके, फॉर एग्जाम्पल उनको तो एग्जिट का पता भी नहीं होता, वो 1:2 1:3 के हिसाब से ट्रेड करते हैं, राइट? तो अगर उन्होंने अपना टारगेट लगाया हुआ है, राइट, फॉर एग्जाम्पल 1:3 का भी अगर लगाया हुआ है, राइट, जो एक नॉर्मल था, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जरा उनको ट्रैप कर दिया, राइट, एक कैंडल भी बना दी एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली, राइट? अगर इस पॉइंट में मैं आपको अगेन इंड्यूसमेंट दिखाऊं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हुआ, राइट? यहाँ पे आपके पास इंड्यूसमेंट हो गया, राइट? जैसे इंड्यूसमेंट हुआ, आपका लोअर लो कंफर्म, राइट, इस पॉइंट पे ये आपका लोअर लो हो गया, राइट? अब यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? जैसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे लोग अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, वो इस लो के ऊपर भी लगाते हैं, लेकिन वो मोस्टली यहाँ पे लगा लेते हैं कि ये क्लोज है। अब इस सिनेरियो में क्या हुआ, इस सिनेरियो में उनका टीपी हिट हुआ, राइट? लेकिन इस सिनेरियो की वजह से वो क्या करते हैं, इस ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, इस तरह के ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे क्यों ये इस ट्रेड ने काम किया, बिकॉज ये न्यूज़ ट्रेड था, राइट? इस दिन न्यूज़ थी, तो इस ट्रेड को अगर वो कैप्चर करना चाहे तो कैप्चर कर भी नहीं सकते, राइट? लेकिन हम मान के चलते हैं कि चले उन्होंने इस ट्रेड को कैप्चर किया है, राइट? फॉर एग्जांपल एक ट्रेड उनका एक ट्रेड के उन्होंने टीपी हिट कर दिया है, राइट? लेकिन अगर अगेन यहाँ पे मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट हो गया, राइट? जैसे इंड्यूसमेंट हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? इस जोन में मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, राइट? लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं इस जोन में, यहाँ तक अपना वो स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, राइट? एंड यहाँ तक वो टीपी, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जैसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट ली, स्टॉप लॉस सेट, अगेन अपने मूव तक आया, देन ऊपर, राइट? बिकॉज मार्केट आफ्टर एक्सटर्नल लिक्विडिटी या तो ऊपर मूव देगा, राइट? अगर फॉर एग्जांपल लो साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, या लो जो सेल साइड लिक्विडिटी है वो ले ले, ऊपर की तरफ रिट्रेस करेगा, अगर बाय साइड लिक्विडिटी ले ले देन नीचे की तरफ रिट्रेस करेगा। यहाँ पे अगर अगेन मैं आ जाऊँ तो मैं इंड्यूसमेंट आपके पास दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, राइट? इस जोन में इंड्यूसमेंट हो गया मेरे पास, राइट? यहाँ पे मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट, राइट? यहाँ तक हमारा टीपी थोड़ा सा नीचे आके साइड लिक्विडिटी ले ली, राइट? तो यहाँ पे उनके पास कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं है कि आप ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? एंड एसएमसी जब हम सीखते हैं तो हमारा मेन पर्पस उसके लिए यही होता है कि हमें मार्केट को रीड करना आ जाए, मार्केट कब रिट्रेस करेगा, मार्केट कब एक्सपेंशन देगा, मार्केट कब कंसोलिडेट करेगा, राइट? तो हमने अपनी एक्सपेंशन टाइम के हम ट्रेड लेने होते हैं, उसके अलावा हमें एक्सटर्नल लिक्विडिटी इंटरनल लिक्विडिटी समझनी होती है कि मार्केट कब लिक्विडिटी ले रहा है, वो कब से कहाँ मूव करेगा, राइट? अब जब जिन लोगों को ट्रेडिंग आती है वो उनको पता होता है कि मार्केट ने अगर इंड्यूसमेंट ले लिया है तो मार्केट अपने फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने जाएगा, मतलब यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक या रिजेक्शन ब्लॉक तक आएगा, राइट? तो उस इंटरनल स्ट्रक्चर में खुद को ट्रैप ही नहीं करते। जो बाकी ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं, वो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं, वहाँ पे अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें वो ट्रैप हो जाते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर में वो ट्रैप हो जाते हैं, बिकॉज उनको यही नहीं पता कि जो आपकी मेजर लिक्विडिटी है वो कौन सी है। आपको यहाँ पे पता है कि मेजर लिक्विडिटी मेरी इंड्यूसमेंट है, वो ले ली गई, राइट? यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पता है कि मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ले लिया, अब मार्केट रिट्रेस करेगा, किसी भी टाइम वो रिट्रेस कर सकता है, यहाँ पे अगर वो नीचे थोड़ा सा आ गया, राइट, तो ये उन लोगों ने उनको ट्रैप कर दिया है। लेकिन जैसे एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली है, मार्केट मस्ट रिट्रेस करेगा, राइट? यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ, यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने क्या किया, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, थोड़ा सा नीचे आके रिट्रेस, ये भी न्यूज कैंडल थी। अगर आप ये देखें जो इतना भी थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे न्यूज कैंडल्स थी, ये न्यूज वाले दिन थे। अगर आप नॉर्मल स्ट्रक्चर में देखेंगे तो नॉर्मल स्ट्रक्चर में बिल्कुल ये रिट्रेस ही नहीं, मतलब इतना नीचे आता ही नहीं है, डायरेक्ट रिट्रेस करता है। अगर यहाँ पे मैं आपको एक और दिखाऊं तो ये आपके पास यहाँ पे, राइट, क्या किया मार्केट ने रिट्रेस कर दिया, राइट? यहाँ पे आपके पास इंड्यूसमेंट हो गया और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे
जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ मार्केट ने रिट्रेस कर दिया किसी भी जोन में। अगर आप देखें, अगर यहाँ पे मैं देखूँ, राइट, मार्केट ने क्या किया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली, मार्केट ने रिट्रेस किया, राइट। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो गया, मार्केट ने क्या किया, रिट्रेस किया, राइट। अगर इस जोन में आप देखें, मार्केट ने जैसी यहाँ पे लिक्विडिटी रिट्रेस किया इस जोन में, राइट, मार्केट ने जैसी लिक्विडिटी ली, रिट्रेस किया। तो मार्केट जब भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा, मार्केट रिट्रेस करेगा, राइट। मार्केट जब भी, चाहे सेल साइड, अगर सेल साइड लिक्विडिटी ले लेता है तो ऊपर की तरफ रिट्रेस करेगा, और अगर बाय साइड लिक्विडिटी ले ले तो नीचे की तरफ रिट्रेस करेगा, राइट। यहाँ पे देखें, बाय साइड लिक्विडिटी ली, नीचे की तरफ रिट्रेस किया, एंड देन अगेन अपना पूरा मूव उसने कंटिन्यू किया है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी ली, थोड़ा सा ऊपर गया, लोग यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं कुछ इस तरह, राइट। इससे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि अब तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट क्या करता है, यहाँ पे रिट्रेस करके उनको ट्रैप कर देता है, उनकी लिक्विडिटी सारी ले लेता है। यहाँ पे अगर आप देखें, मार्केट ने जैसे ही लिक्विडिटी ली, राइट, यहाँ पे रिट्रेस किया, यहाँ पे क्या हुआ, लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं कुछ इस तरह, बाय साइड के लिए, सॉरी, ये तो नीचे की तरफ हुआ, मार्केट यहाँ पे अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं कुछ इस तरह, राइट। यहाँ पे अपने टीपी, यहाँ पे अपना उनका टीपी, मार्केट ने क्या किया, इधर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दे दी, एंड अगेन अपने पूरे मूव को कंटिन्यू किया, राइट। सो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है। इससे पहले हमने बात की थी प्रीवियस डे हाई लो की लिक्विडिटी, और अब हम बात कर रहे थे हमारे पिछले हाई स्विंग की लिक्विडिटी, राइट। चाहे वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, चाहे वो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, चाहे वो हमारा इंड्यूसमेंट है, राइट। तो हमने जब भी ट्रेडिंग करनी है तो पहले हमें स्ट्रक्चर सीखना होगा, और हमने ये प्रोफाइल सीखनी होगी कि मार्केट कंसोलिडेशन में, एक्सपेंशन में, एंड उसके अलावा रिट्रेसमेंट में मूव करता है, राइट। ये तीन प्रोफाइल्स होती है मार्केट की। इसमें एडवांस प्रोफाइल्स भी होती होंगी, मैं आपको समझाऊंगा। इसमें आपको ऑलरेडी ये क्लियर होगा कि एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन होगा या रिट्रेसमेंट होगा, या रिट्रेसमेंट होगी तो उसके बाद अब एक्सपेंशन होगी, कंसोलिडेशन होगी, क्या होगी। तो सारी चीज़ें मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा। आज जो लेक्चर था वो इसी से रिलेटेड था कि आपको अपनी स्विंग हाई लो की लिक्विडिटी पता लगे, और जो लोग आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं फॉर कंटिन्यूएशन या चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए अपना रिवर्सल ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप उन जैसे एसएमसी ना करें, राइट, बिकॉज वो एसएमसी है ही नहीं, राइट। बिकॉज उनको मार्केट प्रोफाइल्स का पता ही नहीं है कि एक्सपेंशन हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस करना, राइट। मार्केट ने हमने स्विंग हाई स्विंग लो की लिक्विडिटी ले ली, मार्केट ने उसके बाद रिट्रेसमेंट देनी है, और वो उस चीज़ में ट्रैप हो जाते हैं, राइट। सो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।